गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और उसमें अपने जो चैप्टर था वो था भारत के पड़ोसी देशों के साथ में संबंध। और इन संबंधों के तहत अपने चर्चा कर रहे थे भारत पाक संबंधों की, मतलब भारत के पाकिस्तान के साथ में किस प्रकार के रिलेशन है, भारत पाकिस्तान के मध्य अब तक कौन कौन से विवाद रहे, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई और इन लड़ाइयों के बाद में, इन युद्धों के बाद में कौन कौन से समझौते हुए, ये सारी चर्चाएं अपने कर चुके हैं। अब अपने आज जो पार्ट 3 है इसमें अपने बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंधों को सुधारने हेतु की गई वार्ताएं। चैप्टर है अपने भारत पाक संबंधों को सुधारने हेतु किए गए प्रयत्न। देखो, भारत पाक के मध्य तनाव के क्या कारण थे, तनाव किस प्रकार से बढ़ा, कौन कौन से संघर्ष हुए, कौन कौन से युद्ध हुए, ये सारी चर्चा अपने पिछले 2 वीडियो में हो चुकी है। आज अपने पार्ट 3 जो है इसमें बात करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो तनाव है, इस तनाव को दूर करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, कौन कौन सी वार्ताएं हुई, कौन कौन से सम्मेलन हुए। तो देखो, इस कड़ी में अपने सबसे पहली बात करते हैं। सबसे पहला जो समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य, वह था अपने ताशकंद समझौता, जो 10 जनवरी 1966 को हुआ था। देखो, हालांकि इनके बारे में अपने चर्चा पिछले वीडियो में डिटेल से कर चुके हैं। पार्ट 2 जो था उसमें अपने चर्चा हो चुकी है। यहाँ पर भी अपने मोटे मोटे तौर पे देख लेते हैं। देखो, जो 1965 में भारत पाक के मध्य युद्ध हुआ था, इस युद्ध में भारत जो है विजय हो गया था। विजय होने के बाद में सोवियत संघ जो है, इस सोवियत संघ के प्रयासों से भारत और पाकिस्तान के मध्य उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से अयूब खान, इनके मध्य जो समझौता हुआ था वह समझौता कौन सा कहलाता है? ताशकंद समझौता। देखो, हर समझौते की एक ही खास बात है, शांति स्थापना पर बल दिया गया, आपसी भाईचारा, एकता, अखंडता को बनाए रखने पर बल दिया गया। हर समझौता, जितने भी समझौते हुए थे, उन समझौते की लगभग की यही खास बात है। ठीक है। इसके बाद में दूसरा समझौता अपने शिमला समझौता। देखो, शिमला में हुआ था इसलिए इसको शिमला समझौता बोलते हैं। ये ताशकंद में हुआ था इसलिए इसको ताशकंद समझौता कहा जाता है। शिमला समझौता हुआ था 3 जुलाई 1972 को। देखो, 1971 का जो युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था, अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी उसकी। उसके बाद में इस युद्ध में भी भारत विजय हो गया था और विजय होने के बाद में भारत के प्रधानमंत्री थी अपने इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की थी अपने जुल्फिकार अली भुट्टो। इनके मध्य जो समझौता हुआ था शिमला में, वह समझौता कौन से नाम से जाना है? शिमला समझौता। ये दोनों अपने अच्छी तरह से डिटेल से इनके बारे में आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तीसरा समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य डाक, तार और यात्रा को लेकर। कब हुआ था? 1976 को। 1976 में दोनों देशों के मध्य आपसी संदेशों के लिए डाक को लेकर, तार को लेकर और आवागमन को लेकर, यात्रा को लेकर क्या हुआ था? समझौता हुआ था। इसके बाद में अगला समझौता जो था वो था व्यापार समझौता। ये भी कब हुआ था? 1976 में। देखो, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, हालांकि ये दोनों तो मोस्ट है ही है। इसके अलावा व्यापारिक समझौता है, ये भी पूछा हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य पहली बार आपसी व्यापारिक समझौता कब हुआ था? 1976 में। देखो, इनमें सीधी सी बात ध्यान रखना, इनमें समझने वाली कोई खास बात नहीं है, समझाने लायक इनमें कोई विशेष नहीं है। इनमें आपको सन वगैरह जो है वो याद करनी ही पड़ेगी। अब सबसे मेन जो समझौता आता है वो आता है अपने सलाल समझौता। सलाल समझौता या सलाल जल संधि। देखो, सलाल है क्या? सलाल क्या है? अपने जम्मू, ये भी हुआ था अपने
1976 में। देखो अपने जम्मू कश्मीर जो है, इस जम्मू कश्मीर में एक नदी है जिसका नाम है चिनाब नदी। इस चिनाब नदी पर एक बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम है अपने सलाल बांध। और इस बांध का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अपने सिंचाई और विद्युत हेतु इस बांध का प्रयोग किया जाता है। तो देखो 1976 ईस्वी में सलाल जल संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के मध्य। सलाल समझौता जो है या सलाल जो है वो एक बांध है जिसका निर्माण अपने जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध नदी चिनाब के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। और इसका निर्माण देखो कब प्रारंभ हुआ था? 1961 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था और लगभग 1970 में इस सलाल बांध परियोजना का निर्माण पूरा हो गया था। इस परियोजना को लेकर भारत और पाकिस्तान जो है इसके मध्य जो संधि हुई थी उस संधि को बोलते हैं सलाल जल संधि। इस संधि में यह डिसाइड किया गया कि इस बांध से भारत को भी विद्युत और सिंचाई हेतु जल की आपूर्ति की जाएगी। जैसे अपने बात कर ले, भारत में अपने जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्हें सलाल जल संधि के द्वारा अपने सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है, विद्युत की सुविधा प्राप्त होती है। इसको ध्यान रखना, ये भी काफ़ी मोस्ट है। इसके बाद में जो अगला अपने प्रयत्न हुआ था वो था गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता 1979। देखो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता कैसे अपने जब गुटनिरपेक्षता पढ़ा था उस समय, हालांकि इसके बारे में अपनी विस्तार से चर्चा कर ली थी कि शीत युद्ध के दौरान कुछ ऐसे देश थे जो दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए, अर्थात ऐसी नीति जो सैन्य गुटों का क्या करती है? विरोध करती है, अर्थात सैन्य गुटों में शामिल नहीं होती, तटस्थ रहती है, वह क्या कहलाती है? गुटनिरपेक्षता कहलाती है। ये अपनी चर्चा हो चुकी है अपने जब गुटनिरपेक्षता वाला भारत की विदेश नीति जब पढ़ा था। तो देखो 1979 में क्या हुआ था? 1979 में पाकिस्तान जो था उस पाकिस्तान को गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है इसकी क्या दे दी गई? सदस्यता दे दी गई। 1979 से पहले पाकिस्तान गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं था। 1979 में इसलिए दी गई क्योंकि 1979 में पाकिस्तान जो है इसने केंद्रीय संधि संगठन जो था, जिसकी चर्चा आपने पहले कर चुके हैं, केंद्रीय संधि संगठन जिसे अपने सेंटो कहते हैं, केंद्रीय संधि संगठन जिसे अपने सेंटो कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में यूनाइटेड किंगडम। तो देखो ये अपने पहले हो चुका है सेंटो और सेंटो, ये एक सैनिक संगठन थे। इन सैनिक संगठनों की पाकिस्तान ने सदस्यता धारण कर ली थी। किस लिए की थी? किसका विरोध करने के लिए? भारत का विरोध करने के लिए। तो 1979 में पाकिस्तान जो है इस पाकिस्तान ने केंद्रीय संधि संगठन सैनिक संगठन जो था सेंटो, उसकी सदस्यता छोड़ दी। इसकी सदस्यता जब छोड़ दी तो भारत जो था इस भारत ने पाकिस्तान को किसकी सदस्यता दे दी? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता दे दी। कब? 1979 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा शिखर सम्मेलन था या वह कहाँ पर हुआ था? तो हवाना शिखर सम्मेलन जो था, इस हवाना शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान को गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता प्रदान की गई थी। और इसके गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक जो है वो आपको पता ही होगा, अपने मिस्र, भारत, युगोस्लाविया, ये अपने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य देश थे। अपने बेलग्रेड में पहला सम्मेलन हुआ था। तो देखो भारत कहने का मतलब है कि भारत जो है वो लगातार अपने पाकिस्तान के साथ में अच्छे संबंध बनाने के लिए क्या दे रहा है? जोर दे रहा है। इसके बाद में अपनी 6 सूत्री समझौता, 6 सूत्री समझौता ये हुआ था अपने दिसंबर 1985 में। 6 सूत्री समझौता क्या है? देखो दिसंबर 1985 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री थे अपने राजीव गांधी और पाकिस्तान की ओर से थे अपने जिया उल हक। इनके मध्य 6 बिंदुओं को लेकर जो समझौता हुआ था वह समझौता कहलाता है 6 सूत्री समझौता। और इस समझौते की सबसे प्रमुख खास बात क्या थी
कि दोनों ही देश जो है वो एक दूसरे के परमाणु ठिकानों के ऊपर क्या नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे। दोनों ही देश एक दूसरे के परमाणु ठिकानों के ऊपर किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं करेंगे। देखो परमाणु ठिकानों की बात करें तो अपने परमाणु परीक्षण जो है वो भारत भी अब तक 2 बार भारत अब तक परमाणु परीक्षण कर चुका है। अगर कई बार क्वेश्चन पूछ ले, पहली बार किया था भारत ने परमाणु परीक्षण 1976 में मई में, और दूसरी बार मई में ही किया था, वो किया था 1998 ईस्वी में। 2 बार भारत अब तक क्या कर चुका है, परमाणु परीक्षण, ये 18 मई को और ये 11 को। तो इस 6 सूत्री समझौते में 6 बातों को लेकर भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पाकिस्तान की ओर से जिया उल हक, इनके मध्य समझौता हुआ था, जो कब हुआ था, दिसंबर 1985 में। और इस समझौते की खास बात ये थी कि दोनों ही देश जो है वो परमाणु आविष्कार कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर उनका प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद में अगला समझौता आता है अपने मुक्त व्यापार और वायु सेवा समझौता। ये हुआ था अपने जनवरी 1986 में, कि दोनों देशों के बीच में जो आपसी व्यापार होगा वह कैसा होगा, मुक्त होगा, अर्थात उसके ऊपर किसी प्रकार का अवरोध, किसी प्रकार का प्रतिबंध, किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी, किसी प्रकार का सीमा शुल्क वगैरह, चुंगी वगैरह नहीं होगी। और साथ ही साथ में दोनों देशों के बीच में किस प्रकार की सेवाएं प्रारंभ की जाएगी, वायु सेवा प्रारंभ की जाएगी या हवाई सेवा क्या की जाएगी, प्रारंभ की जाएगी। इसके बाद में आगे चलते हैं अपनी, देखो सभी समझौतों का प्रमुख उद्देश्य यही था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो संबंध है वो संबंध एक प्रकार से शांतिपूर्ण बन सके, मधुर बन सके, जो दोनों देशों के मध्य जो तनाव है, जो कटाक्ष है, वो क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। इसी कड़ी में फिर अटल बिहारी वाजपेयी के समय भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सेवा प्रारंभ हुई थी, जिसे अपने बस सेवा के नाम से जाना जाता है 1999। और ये बस कहाँ से रवाना होती थी, अपने दिल्ली से रवाना होती थी, और कहाँ के लिए थी, लाहौर, दिल्ली, लाहौर टू दिल्ली, ऐसे थी ये, दिल्ली से लाहौर और फिर वापस लाहौर से कहाँ पर, दिल्ली से। और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान यह बस सेवा प्रारंभ की गई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं जो है वो इस बस में दिल्ली से बैठकर कहाँ गए थे, लाहौर गए थे। इसके बाद में अपने अगली वार्ता जो हुई थी उसे कहते हैं अपने आगरा बैठक, जो 2001 में हुई थी। आगरा बैठक जो है वो कब हुई थी, 2001 में हुई थी, और यह हुई थी अपने अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, और पाकिस्तान की ओर से थे अपने परवेज मुशर्रफ। इनके मध्य आगरा में आपसी शांति स्थापना करने के लिए, संबंधों को मधुर बनाने के लिए, शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए, आपसी एकता को बनाए रखने के लिए यह मीटिंग हुई थी। इसके बाद में देखो अपने भारत और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री थे, इन विदेश मंत्रियों का भी सम्मेलन हुआ था, जो कहाँ पर हुआ था, अपने इस्लामाबाद में। भारत और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री थे, उन विदेश मंत्रियों का भी अपने जुलाई 2010 में अपने क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था, कि किस प्रकार से दोनों देशों के मध्य संबंधों को अपने शांतिपूर्ण बनाया जा सके, युद्धों को होने से रोका जा सके, आतंकवाद को किस प्रकार से समाप्त किया जा सके। इस प्रकार के भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंधों को सामान्य बनाने के लिए प्रयास किए गए थे। और हर प्रयास में पहला जो योगदान दिया था वह किसके द्वारा दिया गया था, या पहल जो है वो किसके द्वारा की गई थी, भारत के द्वारा ही की गई थी। भारत स्वयं आगे बढ़कर पाकिस्तान के साथ में शांतिपूर्ण संबंध कायम करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा बार बार ऐसी हरकत कर दी जाती है कि वह शांतिपूर्ण संबंध कायम नहीं हो सकते। देखो अब आगे बात करते हैं अपने जो नई सरकार है, नई सरकार का मतलब मोदी सरकार। इस मोदी सरकार के द्वारा भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए
कौन कौन से प्रयास किए गए। तो नई सरकार की नीति, नई सरकार की नीति के अंतर्गत देखो 2 प्रकार के प्रयत्न अपने होंगे। एक तो होंगे सकारात्मक प्रयास और दूसरे हो जाएंगे अपने नकारात्मक प्रयास। देखो नई सरकार बोल दे या एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाने के लिए ऐसा भी पूछ सकता है कि मोदी सरकार के द्वारा भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंधों को शांतिपूर्ण बनाने के लिए या सामान्य बनाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए। तो देखो पहला प्रयास है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब बने थे 2014 में 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कौन सा समारोह था, अपने पीएम बनने के लिए जो शपथ समारोह हुआ था, उस शपथ समारोह के दौरान प्रधानमंत्री जी ने किसे आमंत्रित किया था, पाकिस्तान से नवाज शरीफ को क्या किया था, आमंत्रित किया था। मतलब लगभग सभी देशों के प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को आमंत्रित किया गया था। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, इन्होंने पाकिस्तान के साथ में अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, इन्हें अपने शपथ समारोह जो 26 मई 2014 को हुआ था, इस शपथ समारोह में इनको कहाँ आमंत्रित किया था, भारत में आमंत्रित किया था। तो कहने का मतलब है कि भारत जो है वो शुरू से ही पाकिस्तान के साथ में कैसे संबंध कायम करना चाहता है, शांतिपूर्ण संबंध कायम करना चाहता है। इसके अलावा देखो अपने 25 दिसंबर 2015 अर्थात कौन सा दिन, क्रिसमस डे। इस क्रिसमस डे को जन्मदिन आता है अपने नवाज शरीफ का, और इसी दिन ही नवाज शरीफ की जो नातिन थी उनकी भी क्या थी, शादी थी। तो पाकिस्तान, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, इन्होंने नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने के लिए और नवाज शरीफ की जो नातिन थी उस नातिन की शादी समारोह में भाग लेने के लिए कहाँ चले गए थे, लाहौर चले गए। हालांकि कुछ ऐसे पॉलिटिशियन थे जिन्होंने अपने मोदी जी की ये एक प्रकार से कायरता समझी थी, लेकिन ये कायरता ना होकर क्या थी, आपसी संबंधों को मधुर बनाने के लिए, आपसी संबंधों को सामान्य बनाने के लिए, शांति स्थापना के लिए मोदी जी के द्वारा किया गया एक प्रयास था। लेकिन एक प्रकार से कह दे कि ये प्रयास अपने जो है वो सफल नहीं हुआ। सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके मात्र एक सप्ताह के भीतर ही 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी गए थे, और 1 जनवरी 2016 को आपको याद हो तो पठानकोट में क्या हो गया था, आतंकवादी हमला हो गया था, जिसमें भारत की लगभग 20 सैनिक मारे गए थे। तो ये कुछ नकारात्मक प्रयास है, नेगेटिव प्रयास है कि जो पाकिस्तान के द्वारा किए गए। पाकिस्तान शुरू से ये नहीं चाहता कि भारत के साथ में उसके संबंध कैसे हो, मधुर संबंध हो। इसलिए 1 जनवरी 2016 को पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी हमला करवाया गया जो पठानकोट पर हुआ था 1 जनवरी 2016 को, जिसमें लगभग 20 भारतीय प्रधानमंत्री या 20 भारतीय सैनिक जो है वो मारे गए। और फिर 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अर्थात इसके लगभग 6 से 7 महीने बाद में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कश्मीर मसले को लेकर भी क्या दी, धमकी दी कि अब कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ में हमारी आमने सामने की क्या होगी, मीटिंग होगी। और कौन से कश्मीर को लेकर, जिसे अपने POK कहते हैं, अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने क्या जमा रखा है, कब्जा जमा रखा है, और जिसे अपने पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के नाम से जानता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कैसा राष्ट्र घोषित करने के लिए, आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने के लिए भी एक मुहिम छोड़ रखी है, एक मुहिम छेड़ रखी है कि पाकिस्तान जो है वो कैसा राष्ट्र है, कैसा देश है, एक आतंकवादी देश है, आतंकवाद का पोषक है, आतंकवाद को संरक्षण देने वाला
देश है। देखो अपने जब आतंकवाद पढ़ा था उस समय भी आपको बताया था मैंने डिटेल से कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का गढ़ कहलाता है। आतंकवाद के ऊपर पाकिस्तान जो है वो अपनी सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिवर्ष कितना खर्च करता है, 8% खर्च करता है, जबकि इसके मुकाबले अन्य कोई भी देश जो है वो आतंकवाद को किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं देते। तो अपने ऑलराउंडर अपने ये कह सकते हैं कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ में संबंधों को शांतिपूर्ण मधुर बनाने के लिए, आपसी एकता भाईचारे को कायम रखने के लिए बार बार प्रयास किए, लेकिन हर प्रयास जो है वो एक प्रकार से अपने कह दे कि ढाक के 3 पात साबित हुए, अर्थात उनका कोई नतीजा नहीं निकला। जैसे संबंध अपने 1947 में थे वैसे ही संबंध अपने 2020 में है। मतलब भारत और पाकिस्तान के मध्य वह आपसी तनाव अभी एज टू एज वैसा का वैसा क्या है, कायम है। तो ये थे देखो अपने भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव के कारण और उस तनाव को दूर करने के लिए किए गए प्रयास। देखो अपने यहाँ पर जो प्रयास है वो प्रयत्न है, इनमें सबसे मेन चीज़ जो है वो है अपने इनकी सन वगैरह। देखो मेन आपको बता दूँ, ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, व्यापार समझौता, सलाल जल संधि और मुक्त व्यापार समझौता, आगरा बैठक, ये सबसे मेन चीज़ है। इन्हीं से मेन ये जो मेन है एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि आपको पूरा अच्छी तरह से डीपली याद करना है, 1 या 2 बार इस वीडियो को देखें, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपना भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध। नेक्स्ट अपना जो वीडियो होगा उसमें अपने बात करेंगे भारत और चीन के साथ में संबंध किस प्रकार के हैं। ओके, दैट्स ऑल।